हु द हेल यू आर? तुम्हें पता है ये मैनेजर की सीट है, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। ऐसे मुंह उठा के किसी की सीट में नहीं बैठ जाते हैं, और ये मेरी सीट है, मैं यहाँ बैठती हूँ। चलो उठो यहाँ से और ऑफिस से बाहर निकलो। मैम, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? आप जाइए किसी और कैबिन में जाकर बैठ जाइए। वो हेलो, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किसी और के कैबिन में क्यों जाके बैठूं? ये चेयर मेरी है तो यहीं बैठूंगी ना। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे कैबिन में तुझे एंट्री किसने दे दी, और तुझे मेरी चेयर में बैठने का हक किसने दिया है? ओ हाँ, मुझे याद आया, शायद तू यहाँ पे झाड़ू पोछे के लिए आई है। तो मैडम, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर ना हमने ऑलरेडी मेड रखी है, तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। मैम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? आप एक काम कीजिए, यहाँ चेयर पे आके बैठिए, मैं आपको आराम से समझाती हूँ कि मैं कौन हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे ही कैबिन में आके मेरी चेयर में एक तो बैठी है, और तू मुझे कह रही है कि मैं यहाँ बैठूं। मैं यहाँ क्यों बैठूंगी? वो चेयर मेरी है तो मैं वहीं बैठूंगी। उठ मेरी चेयर से और निकल यहाँ से ऑफिस से बाहर। और तू अपने आप को क्या समझती है, बॉस है क्या इस ऑफिस की, कि मैं तेरे आगे इस नॉर्मल सी चेयर में बैठूं और अपनी चेयर में ना बैठूं, और तू मेरी चेयर में बैठकर आराम से बॉस की तरह बैठ जाए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऑफिस में सूट पहनकर कौन आता है। एक तो सूट पहनकर इस ऑफिस में आके ऊपर से मेरी चेयर में बैठी, और मैं बार बार तुझसे ये कह रही हूँ कि मैं इस ऑफिस की मैनेजर हूँ। तुझे मेरी पावरों के बारे में नहीं पता। चुपचाप से मेरी चेयर से उठ, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड को ही बुलाती हूँ, वही तुझे धक्के मार के मेरे कैबिन से बाहर निकालेगा। देखिए मैम, आप चाहे यहाँ पर किसी को भी बुला लीजिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर ऑफिस का कोई पर्सन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि मुझे इस ऑफिस से निकाल सके या फिर इस चेयर से उठा सके। लगता है तुझे मेरी पावर के बारे में ना पता नहीं। इस ऑफिस की मैनेजर हूँ, एक एक एम्प्लॉय ना मेरी बात मानता है। एक काम करती हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला ही लेती हूँ, वही तुझे धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकालेगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू अगर इस ऑफिस में झाड़ू पोछा करने आई तो जाके बाथरूम साफ कर, झाड़ू पोछा करना, या मेरी सीट में क्यों बैठी हुई है? हाँ, मुझे याद है, तुझे अभिषेक ने बुलाया ना, वो मुझे बता ही रहा था कि आज एक न्यू मेड आने वाली है। देख, मुझे तेरे को नौकरी में नहीं रखना, निकल यहाँ से मेरे ऑफिस से बाहर। लिसन मैम, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई साफ सफाई करने वाली नहीं हूँ। अच्छा, सफाई करने वाली नहीं है तो इस कंपनी की बॉस है क्या? मैम, मैं आपसे कितनी देर से बोल रही हूँ कि आप मुझसे तमीज़ से बात करिए, बैठकर बात करिए, लेकिन आप तो बदतमीजी किए जा रही हो। और आप एक बात बताइए कि आप अपनी बॉस से, इस कंपनी के ओनर से कभी मिली हो? हमारी बॉस के बारे में ना बोलने से पहले 100 बार सोचो। तुझे पता है, मेरी बॉस की ना बहुत सारी कंपनी है जो तू कभी गिन भी नहीं सकती है, और मेरी बॉस के पास ना इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे पास आकर बैठ के बात करे। वैसे तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम मुझे अच्छे से पता है, अंशी चौहान है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू मुझसे ये सवाल क्यों कर गया। काम करने आई है ना, तो अपना काम कर और ऑफिस से बाहर निकल। अच्छा, अंशी चौहान नाम है आपकी कंपनी की बॉस का? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हंस क्यों रही है? मैंने कोई जोक मारा है क्या? और वैसे भी मेरा ना दिमाग खराब मत कर, इस ऑफिस से निकल, मुझे और भी काम करना है। तुझे पता है, मेरी बॉस आने वाली है 1 हफ्ते बाद, और मुझे अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करना है ताकि मैं उन्हें अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे पाऊँ, और तू ना मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। देखिए मैम, मुझे लगता है कि आपको एक बार में कोई भी बात समझ में नहीं आती, आपके सुनने में ना थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल चुकी हूँ कि मुझे इस चेयर से कोई नहीं उठा सकता, चाहे आप किसी को भी बुला लीजिए, किसी ऑफिस के पर्सन को या फिर सिक्योरिटी को। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एक ही बात को मैं 10 बार बोली जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरे को अकड़ किस बात की है। मैंने कहा ना, ये मेरी चेयर है, तू यहाँ से निकल। और वैसे भी तू ना मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। देख, मैं ना तेरे साथ बहुत बुरा करूंगी, इस ऑफिस से ना धक्के मार के तुझे बाहर निकालूंगी। तो उससे बेहतर है कि तू खुद चली जा। यहाँ पे हमारी बॉस आने वाली है, और अगर वो मुझे ऐसी हालत में देखेगी ना, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। और इवन अगर तुझ जैसी गवार को उन्होंने मेरी चेयर में देख लिया, तो वो क्या सोचेंगी कि इस ऑफिस की हमने क्या रेपुटेशन बना रखी है, कैसे एम्प्लॉय रखे हुए हैं। तो तू ना इस ऑफिस का नाम मत खराब कर और निकल यहाँ से। एक तो सूट पहनकर आ गई एक गवार कहेंगी। देख, इतनी देर से ना मैं तुझसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, लेकिन अब ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्लीज यहाँ से उठकर बाहर चली जा। अगर मेरी बॉस ने देख लिया ना, तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। उठ और निकल यहाँ से। देखिए मैम, मैं आपको फिर से एक बार प्यार से बोल देती हूँ, आप जाइए और आप किसी और कैबिन में बैठ जाइए। और बात रही आपके बॉस की यहाँ आने की, आप डरिए मत, मैं उनसे बात कर लूँगी। अगर वो आती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तेरे दिमाग में खराब हो गया है क्या? मतलब मेरी सीट पर तू बैठी है और मैं इस कैबिन से बाहर चली जाऊँ, मैं बाहर जाके बैठूं, और तू मेरी सीट में बैठकर बॉस को अटेंड करेगी? मेरी बॉस ना तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करती है, जो गवार है और जो सूट पहनकर आई है। अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख, जमीन आसमान का फर्क है। तो चुपचाप से मेरे ऑफिस से निकल। और तू जब से मेरे को बोली जा रही है, तू कोई मेरी बॉस की रिश्तेदार है क्या? कोई बहन बहन लगती है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी बॉस तो बहुत ज्यादा रिच है और उसकी बहन इतनी फटीचर तो हो नहीं सकती है। तो चुपचाप से इस ऑफिस से निकल। तुझे पता है मेरी बॉस इतनी दूर से क्यों आ रही है? क्योंकि उनको सारे मैनेजर के साथ मीटिंग अटेंड करनी है, और उनको मैं भी चाहिए ताकि मैं मीटिंग अटेंड करूँ। और तू मेरी जगह खुद अटेंड करना चाहती है।
अगर उन्होंने तेरे को देख भी लिया ना तो उनका सारा मूड खराब हो जाएगा और न जाने वो मेरे को क्या कहेंगी। तो चुपचाप से हमारी रेपुटेशन ना खराब कर और निकल जा मेरे ऑफिस से, क्योंकि बहुत देर से मैं तुझसे बहुत प्यार से बात करी, लेकिन अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीरियसली मैम, आपको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। आप मुझसे कितनी बदतमीजी से बात किए जा रही हो, जबकि मैं तो आपसे कुछ बोल भी नहीं रही। और मुझे तो लगता है आपके अंदर ना नॉर्मल एडिकेट्स भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल तो बात ही छोड़ो, आपको यहाँ की मैनेजर किसने बना लिया? आप तो डिजर्व ही नहीं करती मैनेजर की पोस्ट भी। अच्छा, तो तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की मुझे सिखाएगी कि मुझे किससे क्या बात करनी है? तुझे पता है मैं ना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तभी इस पोस्ट में आई हूँ, तो तू मुझे नहीं सिखा सकती और चुपचाप से मेरे ऑफिस से बाहर निकल। लीजिए मैम, वो पेपर्स आ गए जिन पे आपने साइन करने को बोला था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इसे मैम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें दिखने में ये भिखारन नहीं लग रही है क्या? अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है? यही तो हमारी कंपनी की ओनर मिस हांसी चौहान। क्या ये इस कंपनी की ओनर है? मैम आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर है। अगर आपको आना था तो मुझे बता के आते, मैं आपसे कभी मिली भी नहीं हूँ, वरना मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका ही कहाँ दिया? मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि आओ बैठो यहाँ पर, शांति से बात करते हैं और मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं थी। और क्या बोल रहे थे तुम? मैंने एक गंदा सा सूट पहना हुआ है और मैं इस चेयर पे नहीं बैठ सकती। एक बात बताऊँ, मुझे तो लगता है कि तुम मैनेजर की पोस्ट ना डिजर्व ही नहीं करती। तुम मैनेजर होकर इतना नहीं जानती किससे कैसे बात की जाती है। तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मुझसे। तुमने क्या कहा था मुझसे कि मैं झाड़ू पोछा लगाने वाली हूँ, और ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा सुना दिया तुमने मुझे। एक बात बताओ कि तुम ऐसे क्लाइंट से बात करती हो और इस कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज उनसे भी ऐसी बात करती हो क्या? तुम्हारी वजह से न जाने कितने क्लाइंट हमसे डिसअपॉइंट होकर गए होंगे और हमारे हाथ से कितनी सारी डील्स गई होंगी। और तुम्हें एक बात पता है, मुझे ना पहले से पता था तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें आई थी कि हमारे इस ऑफिस की मैनेजर एम्प्लॉयज़ के साथ, इवन क्लाइंट के साथ बहुत बदतमीजी से बात करती है। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे सुनी बातों पर ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं है, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा खुद टेस्ट लेती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ कर क्या देखा, मेरे सामने तुम्हारी सारी सच्चाई आ गई। इवन अच्छा ही हुआ कि तुम्हें नहीं पता लगा कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे पता लग जाता तो तुम तो मेरी मेहमान नवाजी करने लगती और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती, और तुम्हारी ये असलियत मेरे सामने कभी भी नहीं आ पाती। क्या कहा तुमने कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि मैंने सिंपल सा सूट पहना हुआ था? मैम आई एम सो सॉरी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आप ऐसे सूट में पहन कर आई हो और मुझे ये पता लगा था कि आप एक हफ्ते बाद आओगी, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हमारी ऑनर फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस में आएगी तो फॉर्मल पहन कर आएगी। और आप भी सोचिए ना, मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो उसको भी ऐसी गलतफहमी होती, क्योंकि हम में से किसी ने भी आपको कभी देखा नहीं है। लेकिन सीरियसली मैम, अगर मुझे पता होता तो मैं आपका बहुत अच्छे से स्वागत करती, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये गलती अनजाने में हुई है, माफ़ कर देना। क्या कहा तुमने कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि मैंने ये सिंपल सा सूट पहना हुआ था? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस सिंपल से सूट में? इस सिंपल से सूट से कुछ प्रूव हो रहा है क्या, या फिर कुछ दिख रहा है कि मैं गरीब हूँ या फिर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? और एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे कोई सूट या साड़ी नहीं पहनता क्या? हमारे भारत की तो संस्कृति है, तुम भारत से नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर कैसा है या फिर कल्चर कैसा है? तुम हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करती। इवन अगर फॉलो नहीं भी करती ना तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुमने मेरे कपड़े देखकर क्यों मुझे जज कर लिया? तुम्हें क्या लगा कि मैंने सूट पहन रखा है तो मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है? लिसन मैम, अगर ये फॉर्मल शॉर्ट्स ये सब पहनने से कुछ होता ना तो आज तुम मेरी जगह होती, तुम मेरी कंपनी में मैनेजर नहीं होती। इंसान हमेशा काबिलियत से आगे बढ़ता है, ना कि दिखावे से। और मुझे लगता है कि तुम दिखावे वाली चीज़ों में ट्रस्ट करती हो। हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है, और हमारी कंपनी की ऐसे थिंकिंग वाले लोगों से रेपुटेशन भी डाउन होगी। तो एक काम करो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूं या फिर ऑफिस के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। एक काम करो, तुम खुद ही रिजाइन देकर चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन तुम्हें अब मैं इस कंपनी में नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे ऐसे मैनेजर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने ऑफिस में। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ और तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई बहस करनी है, क्योंकि ये सब करके मेरा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी कंपनी में नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैं तुम जैसे लोगों को अपनी कंपनी में रखूंगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। मेरे क्लाइंट भी डिसअपॉइंट होंगे और एम्प्लॉयज़ भी शिकायत करते रहेंगे। तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ और अपना रेजिग्नेशन लेटर कल दे देना। आप एक काम करो, फाइल रखो, मैं चेक कर लूँगी, और जाओ यहाँ से।